नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं नागालैंड वायलेंस से। नागालैंड में मरने वालों के परिजनों को 11 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलेगी। नागालैंड हिंसा में मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 11 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देगी और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नागालैंड फायरिंग पर अमित शाह का लोकसभा में बयान, कहा एसआईटी 1 महीने के भीतर जांच करेगी पूरी। और नागालैंड फायरिंग पर अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की आशंका में फायरिंग हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, बीजेपी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी और ढींढसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इस बात की घोषणा की। छात्रों के बीच कोविड-19 के मामले बढ़ने पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ने पर बंद करेंगे स्कूल। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को 69 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया था। सीएम योगी ने दिया नारा, बोले जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई गुंडा। योगी ने कहा, कोरोना काल में 3 बार आजमगढ़ आया था। उस वक्त आजमगढ़ के सांसद मुझे कहीं नहीं दिखे, भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब हो गए थे, तब केवल भाजपा के लोग सेवा कर रहे थे। मैत्री दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए करेंगे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल मार्च में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने पड़ोसी देश के राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की थी और यह तय हुआ था कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। गद्दार बताए जाने पर दिग्विजय को सिंधिया का करारा जवाब, बोले जनता तय करेगी कि ओसामा जी कहने वाले गद्दार हैं या मैं। दिग्विजय ने कहा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, सिंधिया जी चले गए छोड़कर और 25-25 करोड़ ले गए और एक विधायक। दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने नहीं पेश हुई कंगना रनौत, मांगा और समय। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति का गठन धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच वैमनस्य को दूर करने के लिए हुआ था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने की मांग, बोले केंद्र सरकार से करेंगे मुलाकात। इससे पहले शनिवार को संवाददाताओं से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को फिर से शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने से पंजाब के कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। बांग्लादेश का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पड़ोसी मुल्क के 50वें विजय दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। ब्रिटिश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के कुप्रबंधन से निपटने के लिए लागू होगी रणनीति, नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने जारी किया निर्देश। इस हफ्ते की शुरुआत में जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक एट रिस्क वाले देशों में आने वाले सभी पैसेंजर्स को अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नागालैंड गोलीबारी मामले में सेना करेगी मेजर जनरल रैंक अधिकारी पर कार्रवाई, अफसर के खिलाफ होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। एक अधिकारी ने बताया, सेना ने गलत लोगों को निशाना बनाया। उन्हें शक था कि वाहन में आतंकवादियों का समूह है, इसलिए उन्होंने नागरिकों पर गोलियां चलाई। दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से किसी भी वेरिएंट से बचने के लिए मास्क ही सुरक्षा कवच। रायबरेली एनकाउंटर से जुड़ी खबर, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच संदिग्ध मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने दावा किया कि चोरी की योजना बनाते समय उनके बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। अगली खबर उत्तराखंड से, पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी में तैनात रहे होमगार्ड जवानों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 6500 और होमगार्ड जवानों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड जवानों के लिए 25% आरक्षण भी तय किया जा चुका है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, कटरा में पिछले 5 दिनों में 200 से अधिक श्रद्धालु कोरोना संक्रमित, प्रशासन ने कसी कमर। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कच्छा में पिछले 5 दिनों में 200 से अधिक श्रद्धालु कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर व्यापक अभियान चला रखा है। अगली खबर गुरुग्राम से, ओमिक्रॉन को लेकर गुरुग्राम में प्रशासन अलर्ट। 12 हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 300 रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है, जिसमें से 180 शहरी इलाकों में है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।